एक कैंडिडेट था, रोज ग्राउंड में आता था, रनिंग भी अच्छी करता था, फिटनेस भी ठीक थी और उसको लगता था कि लॉन्ग जंप आराम से निकल जाएगी। लेकिन जब लगाता कभी 3.5 मीटर, कभी 3.7 मीटर, कभी 3.8 मीटर, लेकिन 4 मीटर क्रॉस ही नहीं होता था। हर बार बस थोड़ा थोड़ा रह जाता था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसे लगता था कि उसकी पावर कम है, लेकिन सच में प्रॉब्लम पावर की नहीं है। प्रॉब्लम कुछ ऐसी गलतियों की थी जो उससे दिख ही नहीं रही थी। अगर आपका भी लॉन्ग जंप टारगेट के पास जाकर रुक जाता है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, एच पुलिस, दिल्ली पुलिस, होमगार्ड या किसी फिजिकल भर्ती में लॉन्ग जंप एक ऐसा इवेंट है जहां बहुत कैंडिडेट सिर्फ कुछ सेंटीमीटर की वजह से फेल हो जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़्यादातर केसेस में प्रॉब्लम स्ट्रेंथ की नहीं होती, प्रॉब्लम टेक्निक, टाइमिंग और अप्रोच में होती है। आज हम उन 7 मिस्टेक्स की बात करेंगे जो लॉन्ग जंप को रोक देती है। मिस्टेक नंबर 1, रनअप हर बार अलग होना। चलिए उस कैंडिडेट की बात करते हैं। पहली जंप में उसने 12 स्टेप्स लिए, दूसरी में 14, तीसरी में 13। हर बार रनअप अलग, रिजल्ट बोर्ड पर पहुंचते ही रिदम खराब। दोस्तों, लॉन्ग जंप की शुरुआत हवा में नहीं, रनअप से होती है। अगर रनअप कंसिस्टेंट नहीं है तो जंप भी कंसिस्टेंट नहीं होगी। मिस्टेक नंबर 2, लास्ट स्टेप में स्पीड कम करना। यह सबसे कॉमन गलती है। कैंडिडेट अच्छी स्पीड से आ रहा होता है, लेकिन बोर्ड के पास आते ही डर जाता है और स्पीड कम कर देता है। उसको लगता है कि कंट्रोल बढ़ जाएगा, लेकिन स्पीड ही जंप की फ्यूल होती है। जितनी अच्छी स्पीड उतनी अच्छी पोटेंशियल डिस्टेंस आएगी। मिस्टेक नंबर 3, सिर्फ ऊपर कूदना। मैंने एक कैंडिडेट को पूछा, तुम जंप लगाते वक्त क्या सोचते हो? बोला, सर ज़्यादा ऊपर कूदने की कोशिश करता हूँ। और वही प्रॉब्लम थी। लॉन्ग जंप में ऑब्जेक्टिव सिर्फ ऊपर जाना नहीं है, आपको आगे भी ट्रैवल करना होता है। बहुत ज़्यादा वर्टिकल जंप डिस्टेंस को कम कर सकती है। मिस्टेक नंबर 4, वीक टेक ऑफ। अब सोचो, स्पीड अच्छी है, रनअप भी ठीक है, लेकिन टेक ऑफ के टाइम पर ढंग से फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा? डिस्टेंस कम हो जाएगी, इसलिए एक्सप्लोसिव डिस्टेंस कम हो जाएगी। इसलिए एक्सप्लोसिव एक्सरसाइजेस जरूरी है। जंप स्क्वाट्स, बाउंड्स, स्प्रिंट ड्रिल्स, प्लायोमेट्रिक्स। मिस्टेक नंबर 5, लैंडिंग गलत करना। बहुत कैंडिडेट हवा में अच्छी जंप लगा लेते हैं, लेकिन लैंडिंग के टाइम पैर पीछे रह जाते हैं या बॉडी पीछे गिर जाती है और जो डिस्टेंस मिल सकती थी वो वेस्ट हो जाती है। कई बार 10-20 सेंटीमीटर सिर्फ लैंडिंग की वजह से चली जाती है। मिस्टेक नंबर 6, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी इग्नोर करना। टाइट हिप्स, टाइट हैमस्ट्रिंग्स, टाइट एंकल्स, ये सब लॉन्ग जंप को अफेक्ट कर सकते हैं। कैंडिडेट में पावर होती है, लेकिन बॉडी फ्रीली मूव नहीं कर पाती और डिस्टेंस वहीं रुक जाती है। मिस्टेक नंबर 7, रोज सिर्फ लॉन्ग जंप लगाना। ये सबसे डेंजरस गलती है। रोज जाओ, बस जंप लगाओ, फिर घर आ जाओ। दोस्तों, लॉन्ग जंप सिर्फ लॉन्ग जंप प्रैक्टिस से इंप्रूव नहीं होती। रनिंग स्पीड चाहिए, लेग स्ट्रेंथ चाहिए, एक्सप्लोसिव पावर चाहिए, मोबिलिटी चाहिए, रिकवरी चाहिए। ये सब मिलकर एथलीट बनते हैं। याद है वीडियो के शुरुआत वाला कैंडिडेट जो हर बार 4 मीटर से पहले रुक जाता था? उसने एक काम किया, ज़्यादा मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत। रनअप फिक्स किया, स्पीड इंप्रूव की, टेक ऑफ पर काम किया, लैंडिंग इंप्रूव की, और कुछ हफ्तों बाद वही कैंडिडेट जो 3.7 और 3.8 पर अटका हुआ था, उसने 4 मीटर कंफर्टेबली क्रॉस कर लिया। दोस्तों, लॉन्ग जंप में फेल होना हमेशा वीक लेग्स की निशानी नहीं होती। कई बार प्रॉब्लम टेक्निक की होती है, कई बार कॉन्फिडेंस की, कई बार अप्रोच की, और कई बार उन छोटी मिस्टेक्स की जो हमें दिखाई ही नहीं देती। इसलिए सिर्फ ज़्यादा जंप लगाने पर फोकस मत करो, स्मार्ट ट्रेनिंग पर फोकस करो। अगर आप एच पुलिस, दिल्ली पुलिस, होमगार्ड या किसी फिजिकल भर्ती की तैयारी कर रहे हो और डेली वर्कआउट, रनिंग वर्कआउट, हाई जंप ड्रिल्स, लॉन्ग जंप ट्रेनिंग और फिटनेस गाइडेंस चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, जहां मैं रेगुलर फिजिकल प्रिपरेशन कंटेंट अपलोड करते रहता हूं। कमेंट करके बताओ, लॉन्ग जंप में आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? स्पीड, टेक ऑफ या फिर लैंडिंग? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।